आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 21 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा कहता है कि परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का और आँख के बदले आँख का और दांत के बदले दांत का और हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का और मार के बदले मार का दंड हो। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरि के जीवन में 100 गुना फलाए मेरे पिता। पूरा नियम में पिता परमेश्वर आपने जो पिता आज्ञाओं को ठहराया था कि दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ से बदला लिया जाए, मृत्यु के बदले मृत्यु किया जाए। आपने इस पिता परमेश्वर व्यवस्था और इस पिता वचन को आप ठहराया था। लेकिन प्रभु जी आप हम नए नियम में पढ़ते मेरे पिता, वहाँ पर कहा गया प्रभु जी रोमियो की पत्री के अंदर प्रभु आपने कहा कि बुराई के बदले बुराई ना करे कहा मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु आज के वचन से इन हर एक से बातें कर, ताकि प्रभु ये बुराई के बदले बुराई ना कर लेकिन भलाई करने वाले, और पिता पाँव के बदले पाँव नहीं लेकिन पिता परमेश्वर आपको महिमा करने वाले, आपके मार्ग पर चलने वाले, आपको हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद देने वाले महान व्यक्ति पिता हरि को बना, अपने राज्य की वारिस बना प्रभु। हरि को समझ बुद्धियान खोल दे प्रभु, तेरी आत्मिकता बड़ा प्रभु जी। आज से वचन से जानने पाए कि भलाई क्या बुराई क्या और सच्चाई पर चलने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा था परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का और आँख के बदले आँख का और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ और पाँव के बदले पाँव का दंड दिया जाए मेरे जीजो। ये परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा था मेरे जीजो। हालेलुया। और आगे लिखा कि दाग के बदले दाग और घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड दिया जाए। जब कोई अपने दास या दासी को आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो उसे भी उसकी आंख के बदले उसका स्वतंत्रता करके जाने दे। हालेलुया। मेरे जो पुराने नियम में जब हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि उनका बदला लो। हालेलुया। क्या कहता है? उनका बदला लो। यदि कोई मृत्यु किया है तो मृत्यु के बदले आप मृत्यु करो, दंड के बदले दंड दो। हालेलुया। लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 9 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा कर और भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे की स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। और नीचे लिखा अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमान ना हो पर दिनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। और भी लिखा है नीचे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तो बरस कर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखे। हालेलुया। मेरे आज जो पुराने नियम में ऐसा क्यों लिखा गया था? क्योंकि इस समय में परमेश्वर ने इसीलिए रखा था ताकि लोग परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चल रहे थे। जब हम देखते हैं कैन और हाबिल को, तो उन्होंने क्या किया? बड़े भाई ने छोटे भाई को घात करके मार डाला और परमेश्वर ने उससे कहा कि तो अब भगोड़ा होगा और तू श्रापित होगा, तेरे कारण जमीन श्रापित है, इसलिए तू मेहनत भी करेगा लेकिन तुझे पूरी उपज नहीं मिलेगी। वो श्राप मिला था। और आज भी हम देखते हैं मेहनत भी करते बेचारे लेकिन पूरी सक्सेसफुली पूरी से नहीं हो पाते, जितना वो चाहते हैं नहीं हो पाते। क्यों? वो श्रापित जमीन हो गई थी। लेकिन यदि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुझे चुन लिया है तो आप और मेरी जमीन में परमेश्वर आशीष बरसाया है, चाहे वो पथरीली जमीन हो चाहे वो अच्छी जमीन हो। परमेश्वर हरि के ऊपर आज भी परमेश्वर अच्छे अनाज की पकाव करता है, क्योंकि वो आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह माफ़ करता है। पहले समय में माफ़ी नहीं मिलती थी मेरे जीजो, लेकिन वो अपने पापों के लिए जब वो मृत्यु करते थे, जब वो पाप करते थे, जब वो बुराई करते थे, जब वो झगड़ा करते थे, तो अपने उन पापों के लिए अपने पापों के लिए परमेश्वर को होम बलि चढ़ाते थे मेरे जीजो, और उस बलि के द्वारा वो पापों की क्षमा मांगते थे और वो पूर्ति से उनको पाप की क्षमा नहीं मिलती थी मेरे जीजो। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। तो आप इस वचन के अनुसार आप बुरा ना करें, पाँव के बदले पाँव आप ना मारे, हाथ के बदले अपना हाथ उठाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को बेगारी में पकड़े गए, ये जब यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया
पिलातुस राजा के सामने ले गए और जब मृत्यु दंड की घोषणा हो गई और उसको क्रूस उठाकर ले जा रहा था, तब जब वो जाते हुए जब उसको कोड़े मारे गए और जब क्रूस को उठा रहा था और जा रहा था, उस रास्ते में एक व्यक्ति ने आकर उससे थप्पड़ मारा और कहा, तुझे किसने मारा, भविष्यवाणी कर। मेरे अजीजों, यदि आप और मैं इस जगह पे होते तो शायद हम उनको इतना मारते, क्रूस भी वहीं छोड़ देते और उनको बहुत मारते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कितनी सहन शक्ति थी कि सामने से मारकर बोल रहा, भविष्यवाणी कर। कितना गुस्सा आएगा मेरे जीजू यदि आपके सामने कोई खड़ा हो, आपको थप्पड़ मारे, कहे कि तू भविष्यवाणी कर दे। लेकिन वो सहन किया। क्यों? क्योंकि इस वचनों को वो पूरा किया कि बुराई के बदले बुराई ना करे। क्योंकि परमेश्वर ने जो व्यवस्था पूरे समय में वचन जो दिया था, उसे परमेश्वर ने पूरा करने के लिए आया था कि वो बुराई आगे से लोग ना करे। क्योंकि लोग बदला लेना चाहते, बदलना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह कहता है, बदला ना लो, बदलाव लाओ अपने जीवन में। इसलिए आप और मुझे आज से अपने जीवन को बदलना है, पूरी तीस से प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करे। क्योंकि परमेश्वर ने तो ये वचन दिया था कि बुराई के बदले बुराई, लेकिन आप वो कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस वचन को परमेश्वर ने बदल दिया है। वो कहता है कि इस वचन को परमेश्वर ने बदल दिया है, आप बुराई के बदले बुराई ना करो, परमेश्वर को मौका दो, अवसर दो कि वो बदला वही लेगा। आप और मुझे जो बदला लेने की आवश्यकता नहीं कि मुझे इसने मारा, मुझे उसने सताव किया, मुझे इसने किया, मुझे इसने दाग धब्बा लगा दे, मुझे ये बुरा भला कह दे, उसका मैं बदला लूँगा। आपको बदला लेने और सबूत देने की ज़रूरत नहीं मेरे जीजो। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूसित किया गया तो उसको उससे पहले बहुत प्रताड़ित किया गया। उससे कहा, तू यहूदियों का राजा है, तू चोरी करने वाला है, तू डाकू है, तू मक्कार है, कई प्रकार की उसको बातें बोली गई। लेकिन वो सहन किया क्योंकि वचनों को पूरा किया। और वो सिखाता यीशु मसीह में, ये सिखाता यीशु मसीह कि जैसे मैंने प्रेम किया वैसे तुम प्रेम करो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, तभी हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। और जब हम रोमियो की पत्री 12 के 21 में लिखा वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। मेरे जीजो, यदि आपके ऊपर कोई बुराई, कोई समस्या, कोई ताड़ना, कोई प्रताड़ित कर रहा है आपको, तो आप बुराई ना करें। परमेश्वर मसीह उनका सामना करेगा, उनका बदला वो लेगा। आप चुपचाप रहिए, प्रार्थना करें और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, आपको प्रतिफल स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटी प्रभु जी आज से पुराने नियम के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन आपने जो पिता परमेश्वर आपने पुत्र के द्वारा जो पिता वचन दिया है, उस वचन के अनुसार पिता बुराई से दूर रहने वाले, भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले, मिल मिलाप रखने वाले, ओ यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार चलने वाला आपके बेटा बेटी बने प्रभु जी। आज से हर व्यक्ति तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ से भरकर तेरे वचनों पे चलने पे आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आप प्रभु हर एक से बातें कर, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हर व्यक्ति आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सभी को सिखा समझा, बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। सब तरह आपने सौंपते ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरी जो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगने हंसते। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।